और सुधा करेगी डिसाइड। पैर उठते नहीं उठते देखते हैं। हाँ, मम्मी डिबेट कर रही है हमारी ब्यूटी पार्लर के ऊपर। मम्मी कह रही बाल सफेद होते हैं तो काले क्यों किए जाते हैं, थोड़ा अच्छा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर जाना था, शाम को ही निकलना था, लेकिन बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, 7:30 हो चुके हैं और फटाफट निकल रहे हैं। मैंने टाइम लिया, मैंने निकलते निकलते ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चलिए फटाफट पहुँचते हैं घर, और ये नीचे पहुँच चुके हैं तो मैं फटाफट जा रही हूँ। चलिए ब्लॉग वगैरह सब लगा दिया है, अब बस फटाफट निकल रहे हैं। बाय। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी पे। जैसा कि मैंने बताया जल्दी जल्दी में निकले हैं, तो अब फटाफट निकल रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मतलब एक कहते हैं मतलब दिमाग खराब होता है, यहाँ तक आओ फिर यहाँ से गाड़ी उठाओ फिर जाओ कहीं। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। पर मैं आराम से पीछे बैठ गए और हम निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। जरा स्लो स्लो पुराने गाने लगा दो और फिर मस्ती में चलते हैं। 90s। पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में, बस निकल रहे हैं गली में आगे। लाइट ही नहीं है। पैर छुओ नानी के, नाना का पैर छुओ। क्या कह रहे हैं? क्या बोला था? सबने आप पंचायत कर रहे हैं, पापा अपनी पुरानी पुरानी बातें बता रहे हैं। बहुत बहुत पुरानी पुरानी बात। और ये किचन में लग रही है। अभी भंडारा खाने में कह रही भंडारे की तैयारी कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रात को हम आए यहाँ पे और अभी हो चुकी है यहाँ पे सुबह। और पीछे किचन में दिख रहा है कोई, ये लगी है किचन में। रात में दिखी थी किचन में, लास्ट टाइम स्टार्टिंग या मॉर्निंग में दिखी किचन में। मैं जा रही हूँ ऊपर और दिखाते हैं आपको ऊपर कौन है। ऊपर है ये, क्या कर रहे थे ऊपर? धूप खा रहा था, विटामिन ई ले रहा था। विटामिन डी आता है, ये आता है जो भी मिल जाए वही ले रहा था। धूप में पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर, बच्चे थे ऊपर। तो तुम क्या करना है? अरे नीचे वॉशरूम में घुसा हुआ था, मैं कहा चलो ब्रश कर लो ऊपर। यहाँ पे पानी का है वहाँ कॉर्नर में, मैं कहा चलो ऊपर ही ब्रश कर ले। और आज हमारा सेकंड डे है। कई दिनों से ब्लॉग नहीं गए हैं, कुछ रीजन की वजह से, बिजीनेस की वजह से, काफ़ी बिजनेस नहीं बिजीनेस यानी कि थोड़े से बिजी थे इस वजह से। तो आई होप कि ये वाला ब्लॉग जाएगा आप लोगों को आज या फिर कल में। आज का तो कंफर्म नहीं है। तो अभी हम लोग जस्ट निकलेंगे कुछ काम से। काम कि अभी बैंकेट्स वगैरह जो देखा है हम लोगों ने उनका आज फाइनलाइज कर देंगे, तो इसलिए 1 से पहले 2 से पहले 4 सारे निकलेंगे। और पापा, मैं, ये और दीपक, हम सारे निकलेंगे अभी। तो देखते क्या क्या डिसाइड होता है। आज सब कुछ टोटल फाइनलाइज हो जाएगा शादी तक का, क्योंकि शादी भी टाइम नहीं रह गया ज़्यादा, दिसंबर में है ही। तो इस चक्कर में हम लोग आज, मम्मी भी कहने से बोल रही थी कि आज तो सारे चले जाना, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि भाई 2-3 लोगों के ओपिनियन होते हैं कि हाँ ये ठीक है वो ठीक है, तो सब मिलके हो जाता जल्दी ज़्यादा सही है। तो और तो कोई करने वाला है नहीं कि भैया हाँ 4 लोगों को दूर से बुलाना है, तो हम ही लोग हैं जो आप आस-पास मिल के कर लेंगे। तो आज जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। ओहो तुम्हारे मजे यहाँ पे आकर के, है ना, बस फ़ोन में घुस जाती हो। डंडे पड़ेंगे ना, डंडे स्कूल में जब पता चलेगा। हमारा टोस्ट एंड चाय। तो रात को हम आए थे तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली, तो यही नियर बाय एक पार्किंग थी जहां हमने गाड़ी लगा दी। तो गाड़ी खड़ी है अपनी सामने
और अभी चल रहे हैं, सुधा और दीपक वेट कर रहे हैं वहाँ पे घर के पास। तो अभी चल रहे हैं, फिलहाल अभी जा रहे हैं टेंट बुक करने और उसके बाद जाएंगे जहाँ पे हमने कम्युनिटी सेंटर देखा, फिर वहाँ जाएंगे एंड वहाँ भी कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरी करने के लिए, वो करेंगे। जितना कम हो सके हाँ उतना तक करना, कितना तक हो सकता है और वो देना कल और क्या, अपने बजट में तो देखेंगे ना। नहीं रही। ये तीनों के तीनों प्राणी में हम लोग का मजाक बना रहे हैं कह रहे लेंटर पुतवाओगे मुंह पे, मेकअप के लिए 4 घंटे चाहिए होता है भाई, लड़कियां हैं। मेंशन करो कि टोटली प्रोग्राम 4 घंटे का है। कौन सा है वो? तो आ चुके हम लोग उस बैंकेट में जो हमने एंगेजमेंट के लिए बुक किया था आज से 3 महीने पहले, जब मैं और दीपक आके बुक करके गए थे। आज फाइनल पेमेंट करने आए हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा रही हूँ। तो यही है वो बैंकेट। सही है, मैं नहीं आया था पहले, आप लोग तो कर गए थे। तो ये वाला भी हमने वो करा है। क्या कुछ बताएं, बस आज फाइनल करने आए हैं, पेमेंट करना। तो फिलहाल ये वाला बैंकेट करा है, तो आज आए थे इसकी पेमेंट करने, और क्योंकि कुछ दिनों बाद ही प्रोग्राम है तो इस वजह से। तो अभी मीटिंग चेक करा जा रहा है और सुधा करेगी डिसाइड कि भाई पैर उठते नहीं उठते, देखते हैं। तो बच गया। एक बंदे जब टावर आती है ना, टावर उस टाइम बंदे बहुत मरते हैं। तो फाइनली जो बैंकेट था उसकी पेमेंट वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। एक काम हो चुका है 100% डन। उसके बाद से अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट काम के लिए, जो कि हमारी कम्युनिटी हॉल है, जो शादी के लिए हमने बुक करी है। वहाँ पे भी हमें पेमेंट करनी है और भी कुछ 1-2 काम है जो वहाँ पे हमें देखना है। हो चुके हैं 4:15 4:30 और हम लोग घूम घूम के थक चुके हैं और सारा ओवरऑल काम कंप्लीट हो चुका है सुमन की शादी का। और अभी लास्ट काम रह गया जो कि दीपक और ये गए हुए हैं, मैं और पापा गाड़ी में ही बैठे हुए हैं क्योंकि सर में हुई हो रहा दर्द। हमने 4:30 का खाना किसी ने भी नहीं खाया अभी तक क्योंकि काम ही इतना था, काम निपटा के प्रण ले लिया था खाएंगे तो फाइनली हो चुका है सारा काम। और सबसे बड़ी बात है कि घूमना इतना, उससे बचेंगे। अब एक ही दिन में निकले हैं, 3-4 घंटे हो गए, सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस एक लास्ट काम रह गया है तो वो करने गए हैं, उसके बाद सीधे घर पहुंचेंगे और एक चैन की बांसुरी बजाएंगे कि सारा काम हो चुका है। और सगाई तो है इसी वीक में ही है और शादी का भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो बैंड वाला, कैटरिंग वैटरिंग सब कुछ, मतलब ओवरऑल सारा काम कर लिया आज, ठीक है। और एक के साथ एक का लिंक मिलता चला जाता है, तो इस तरीके से हमारा काम भी होता चला गया और डन। तो चैन की बंसी अब बजाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सारा पटाखा वाले के पास जाना है। हाँ वो तो हाँ, कुछ काम लड़कों वालों का भी है जो हमें निपटाना पड़ रहा है क्योंकि भैया दूर है और बारात चढ़नी है यहीं से, तो थोड़ा बैंड का काम का वो भी लास्ट काम रह गया। कन्फर्म पापा करके आ गए थे रेट वेट का, आज पेमेंट करने गए हैं, बुक करने गए हैं, तो वो भी बुक करके आ जाएंगे। तो वो काम भी हो गया, उनका भी काम हो गया। अदरवाइज पहले लग रहा था कि उनको बुलाना पड़ेगा, बट नहीं बुलाना पड़ेगा, वो काम भी हो गया। तो बड़ी चैन सा मिल रहा है कि हाँ चलो सारा काम हो गया, नहीं तो टेंशन सी थी सबके कि कुछ नहीं हो रहा क्योंकि साए बहुत तगड़े हैं इस बार के। तो फाइनली चलते हैं, अभी ये लोग आते फिर घर, फिर थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर हम भी निकलेंगे। मम्मी जा रही है जूतिया की पूजा करना है, भैया घर पहुंची हुई, मुझे गेट पे ही मिली। आप भी जा रही हो?
तो आज ही मम्मी का जितिया का फास्ट जो कि अपने बच्चे के लिए रखा जाता है, जो लोग करते होंगे यूपी साइड से उनको पता होगा कि हाँ ये जितिया का जो फास्ट होता है वो बच्चे के लिए किया जाता है। तो जैसे मैं वहाँ से हम लोग आए हैं, ये लोग पार्किंग में चले गए गाड़ी खड़ी करने के लिए और मैं आ गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर मतलब मम्मी पूजा कर रही है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सारी लेडीज़ मिल कर के पूजा करती हैं एक साथ, तो मम्मी भी यहाँ बैठी हुई है और मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। मैं भी देख ली थी पूजा और थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग में शूट भी कर लिया, क्योंकि अच्छा लगता है ना कुछ ऐसे पूजा पाठ वगैरह हो तो हाँ दिखा लो कि हाँ ये हो रहा है। और यहाँ पर सिंदूर वगैरह लगाते एक दूसरे को, तो यहाँ पर भी लगा रहे, मुझे भी लगाया था। एक दो यहाँ पर लेडीज़ थी उन लोगों ने। यहाँ मेरे भी सिंदूर लग चुका है क्योंकि जूतिया फास्ट है ना, फास्टिंग के चक्कर में नीचे चलेगी पूजा। बहुत देर तक मैं आ चुकी हूँ ऊपर क्योंकि हमारी चाय का टाइम हो चुका है। चलते हैं ऊपर नीचे हो रही है। गिर जाएगी गिर जाएगी। आ गई पूजा पाठ करके, वो भी साथ साथ गई थी ना। यहाँ पर हमारे मेकअप पे सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि पापा को पता लग चुका है कि हम लोग मेकअप के लिए केवल 17,000 रुपये पे कर रहे हैं। पापा गुस्सा कर रहे हैं कि तुम लोग क्या करोगे 17,000 रुपये पे कर रही हो। हाँ, मम्मी डिबेट कर रही है हमारी ब्यूटी पार्लर के ऊपर। मम्मी कह रही है बाल सफ़ेद होते हैं तो काले क्यों किए जाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। पापा की बोलती भैया एक दिन का होता है, अब चाहे गोबर पोत के जाए चाहे कुछ भी पोत के जाए। हर आदमी को परेशानी है मेकअप से, सारे आदमी को परेशानी होती है मेकअप से। आदमी से 5,000 का 6,000 का निकाल देता है। और मेकअप करने के लिए 4 घंटा चाहिए और 4 घंटा के लिए एक कमरा चाहिए। वो हमारे घर से थोड़ी, उसको कमरा दे ही नहीं रहा तो क्या करे, वो तो लेना तो पड़ेगा ही। नहीं, अब 1,000 का अलग कमरा लोगों मेकअप के लिए चाहिए। कोई और जगह नहीं है ना, उसके पार्लर बहुत दूर है जहाँ पे उसका। घर से करके जाओ गाड़ी में बैठो। पापा तो लाइटिंग कहाँ से आएंगे, लाइट वाइट कहाँ से लाएंगे इतना प्रॉपर, उसके लिए बहुत तेज लाइट चाहिए होता है मेकअप कराने के लिए। और तो इनके होटल रूमों में तो लाइट होती हैं बढ़िया। रिंग नहीं है उनकी जो नॉर्मल लाइट। यहाँ आप देख सकते हो बैकग्राउंड से, तो मैं आ चुकी हूँ घर। जी हाँ, मतलब इतनी जल्दीबाजी में ना, मतलब सब कुछ हो गया, बस हम फटाफट निकल गए वहाँ से क्योंकि टाइम खुद का है एग्ज़ाम। अगर खुद के एग्ज़ाम ना होते ना तो हम वहीं रुकते, बट पॉसिबिलिटी ही नहीं थी बिल्कुल भी। जिस काम से गए थे वो काम कंप्लीट हो चुका था, तो हमने सोचा चलो फटाफट निकलते क्योंकि मॉर्निंग में खुद के स्कूल जाना है। पापा बहुत रोक रहे थे, मम्मी भी बहुत रोक रही थी, बट नहीं रुका गया क्योंकि काम बहुत सुबह स्कूल जाना था खुद को, तो इस चक्कर में हम नहीं रुके, इसलिए हमें वापस आ गए। और थके से फेस लगा क्योंकि गाड़ी में भी सोती हुई आई हूँ मैं, नींद बहुत जोरों की आ रही है। मैंने कहा ब्लॉग एंड नहीं किया है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग जाएगा, कम से कम 1 हफ्ते बाद ब्लॉग जाएगा ये, तो प्लीज़ यार कीप सपोर्टिंग अस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।